हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। और आज मैं आपके साथ वाइट ओमेगा फॉक्स का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और इससे जो पहले वाला पार्ट मैंने शेयर किया था उसमें किसी ने एक क्वेश्चन किया था कि क्या ये बच्चे वी यिंग और जियांग चेंग रियल बेबीज हैं या फिर अडॉप्टेड हैं। मैं आप सभी को बता दूं, ये बच्चे वी यिंग और जियांग चेंग के रियल बेबीज ही हैं। ओके, तो आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। वी यिंग अपने दोनों बेबीज के साथ बिल्कुल रेडी था आज लाइट फेस्टिवल में जाने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ जियांग चेंग भी सिजुई को रेडी करके ले आता है, उसे भी लाइट फेस्टिवल में ले जाने के लिए। वहां से ही जियांग चेंग वी यिंग अपने बेबीज के साथ लाइट फेस्टिवल में जाने के लिए विलेज की ओर चले जाते हैं। और वहां दूसरी तरफ वांग जी भी वैन किंग के साथ बिल्कुल रेडी था, वो जिन कबीला जाने के लिए। वो दोनों ग्रैनी वैन को बो करते हैं और उसके बाद वो भी जिन कबीला जाने के लिए वहां से निकल जाते हैं। अब हमें वी सेक्ट को दिखाया जाता है। वहाँ के कुल प्रमुख वी चांग से अपनी जगह पर बैठे हुए थे और कुछ लेटर्स को रीड कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक सैनिक आता है, वो उन्हें बो करता है और बोलता है, कुल प्रमुख आपसे मिलने के लिए कुल प्रमुख जियांग फेंगमैन और महारानी मैडम यू आए हैं। जैसे ही वी चांग से ये सुनते हैं तब वो उस सर्वेंट की ओर देखते हैं और बोलते हैं, ठीक है, उन्हें जल्दी अंदर भेजो। इसके बाद वो सर्वेंट उन्हें फिर से बो करता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद ही वहाँ पर वी चांग से देखते हैं कि मैडम यू और जियांग फेंगम्यान और उनके साथ कैंग से सेरन भी दरबार के अंदर एंटर करते हैं। जैसे ही वो वहाँ पर आते हैं वो सभी एक दूसरे को बो करते हैं। इसके बाद कैंग से सेरन उनकी ओर देखते हैं और बोलते हैं, प्लीज़ अब सब बैठ जाइए। इसके बाद वो सभी अपनी जगह बैठ जाते हैं। वी चांग से जियांग फेंगम्यान की ओर देखते हैं और बोलते हैं, आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। जियांग फेंगम्यान उनकी ओर देखते हैं और बोलते हैं, नहीं, हमें यहाँ आने में कोई तकलीफ नहीं हुई, हम बिल्कुल ठीक हैं। तभी मैडम यू कैंग से सेरन की ओर देखती हैं और बोलती हैं, कैंग से वी यिंग और चेंग कहाँ हैं और वो तीनों शैतान भी कहाँ हैं। कैंग से सेरन मैडम यू की ओर देखती हैं और स्माइल करते हुए बोलती हैं, वो सभी तो आज लाइट फेस्टिवल में गए हुए हैं, हम भी थोड़ी देर में वहाँ चलेंगे, तो आप उनसे मिल लीजिएगा। मैडम यू कैंग से सेरन की ओर देखती हैं और स्माइल करती हैं और बोलती हैं, हाँ बिल्कुल। इसके बाद वो सभी बैठकर वहाँ बातें करने लगते हैं। अब हमें वी यिंग को दिखाया जाता है। वी यिंग विलेज के अंदर आ चुका था, वो हर तरफ लाइटों को देख रहा था जो वहाँ पर लगी हुई थी। सच में आज वी सेक्ट के इस विलेज को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया गया था। वी यिंग तो बस वहाँ पर सभी चीज़ों को देखने के अंदर बहुत ज़्यादा ही हैप्पी और खुश हो गया था और बिल्कुल खो गया था वो सब चीज़ें देखने के अंदर। हर चीज़ इतनी ब्यूटीफुली डेकोरेट की गई थी सच में। सभी चीज़ों को देखने के बाद वी यिंग उन तीनों बच्चों की ओर देखता है और बोलता है, तुम दोनों वी शिया और सिजुई, अगर तुम दोनों ने यहाँ पर कोई बदमाशी की तो देख लेना, मैं तुम दोनों को रूम में बंद कर दूंगा, समझ में आया तुम दोनों को। तभी वो दोनों बच्चे अपने सिर को हाँ में हिलाते हैं और बोलते हैं, हाँ, हम कोई शरारत नहीं करेंगे। वी यिंग बोलता है, वेरी गुड। इसके बाद वी शिया वी यिंग की ओर देखती है और बोलती है, मामा क्या अब हम घूम सकते हैं, प्लीज़ प्लीज़ मामा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे सब चीज़ें देखनी है। वी यिंग उसकी ओर देखता है और बोलता है, बिल्कुल नहीं, तुम मेरे साथ ही रहोगी, वरना पता नहीं तुम क्या नई शैतानी करोगी। वी शिया वी यिंग की ओर बहुत ही क्यूट फेस बनाते हुए बोलती है, प्लीज़ मामा मुझे जाने दो, मुझे सब चीज़ें देखनी है, प्लीज़ आप देखने नहीं दोगे, प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ जाने दो। वी यिंग जब अपनी लिटिल सी क्यूट सी गर्ल की ऐसे हरकतें देखता है ना, तो वो उसे बिल्कुल मना नहीं कर पाता। वी यिंग बोलता है, ठीक है तुम जाओ, अगर तुमने शरारत की, पता है ना तुम्हें। वी शिया वी यिंग की ओर देखती है और बोलती है, हाँ मामा मुझे पता है, मैं नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। वी यिंग बोलता है, ठीक है जाओ, लेकिन अगर पता चला ना, तो वी शिया बोलती है, हाँ हाँ मुझे पता है मामा। इसके बाद वी शिया आयुआन और शिजुई का हाथ पकड़ती है और उन दोनों को खींचते हुए वहाँ से ले जाती है। जियांग चेंग और वी यिंग बस उन्हें जाते हुए देख रहे थे और स्माइल कर रहे थे। जियांग चेंग वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी यिंग मुझे थोड़ा काम है तो मैं थोड़ी देर में आकर तुमसे मिलता हूँ, ठीक है। वी यिंग जियांग चेंग की ओर देखता है और बोलता है, ठीक है चेंग तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें इनमें मिलूंगा। वी यिंग ये बोलकर जियांग चेंग की ओर देखकर एक स्माइल करता है। जियांग चेंग बोलता है, ठीक है वी यिंग तुम मुझे वहीं इनमें मिलना। वी यिंग भी उसकी ओर देखकर स्माइल करता है और जियांग चेंग वहाँ से फिर चला जाता है। जियांग चेंग के जाने के बाद वी यिंग वहीं विलेज के अंदर इधर से उधर घूमने लगता है और सभी चीज़ों को देखने लगता है। अब हमें वांग जी और वैन किंग को दिखाया जाता है। वैन किंग और वांग जी दोनों ही तलवार से इस वक्त फ्लाई कर रहे थे। वैन किंग वांग जी की ओर देखते हैं। वांग जी तो बिल्कुल बिना किसी थकावट के
बस अपनी तलवार पर उड़ रहा था। और वहाँ दूसरी तरफ वैन किंग जो बहुत थक गई थी, क्योंकि वो मॉर्निंग से फ्लाई कर रही थी और वैन किंग को इन सब चीज़ों की इतनी आदत भी नहीं थी। वैन किंग कभी भी तलवार से इतना ज़्यादा बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं करती है। वो ज़्यादातर अपने ब्रदर के साथ वहीं कबीले में रहती है, लेकिन जब आज उन्हें इतनी दूर वो भी तलवार से फ्लाई करके आना पड़ा तो वो बहुत थक गई थी। वैन किंग को इतनी स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर नहीं थी, इसीलिए वो जल्दी ही थक गई थी। वैन किंग वांग जी के थोड़ा सा पास जाती है और बोलती है, राजकुमार, मैं बहुत थक गई हूँ, अब मुझसे नहीं उड़ा जाएगा। प्लीज़ क्या हम कहीं रुक कर थोड़ा आराम कर सकते हैं? वांग जी वैन किंग की ओर देखता है, फिर वो कुछ सोचता है और बोलता है, ठीक है वैन किंग, हम यहीं आसपास कहीं रुक जाते हैं। वैसे भी हमें वहाँ पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा, तो आज हम यहीं रुक जाते हैं और वैसे भी बहुत रात होने वाली है। ठीक है, आगे अगर हमें कहीं जगह मिलेगी तो हम वहाँ उतर जाएंगे। वैन किंग बोलती है, ठीक है। फिर कुछ देर और फ्लाई करने के बाद वैन किंग देखती है कि उन्हें नीचे बहुत तेज रोशनी दिखाई दे रही है। वैन किंग जब ये देखती है तब वो जल्दी से वांग जी की ओर देखती है और बोलती है, राजकुमार वो देखिए, वहाँ पर कितनी तेज रोशनी है, चलिए ना हम वहाँ चलते हैं। मुझे बहुत भूख भी लगी है और मैं बहुत थक गई हूँ, अब मुझे नहीं उड़ा जाएगा बिल्कुल भी। वांग जी वैन किंग की ओर देखता है और बोलता है, ठीक है वैन किंग, हम वहाँ चलते हैं। वे यिंग वैन किंग और वांग जी दोनों ही नीचे उतर जाते हैं। वांग जी और वैन किंग जैसे ही नीचे उतरते हैं तो वो देखते हैं कि ये तो बिल्कुल डिफरेंट जगह है। वैन किंग वांग जी की ओर देखती है और बोलती है, राजकुमार, क्या आपने आज से पहले इसे कहीं देखा है? वांग जी वैन किंग की ओर देखता है और बोलता है, नहीं, मैंने इस जगह को पहले कभी नहीं देखा है। वैन किंग वांग जी की ओर देखती है और बोलती है, क्या आपको नहीं पता? वांग जी बोलता है, हाँ मुझे नहीं पता है, तुम जानती हो मैं 5 सालों से कहीं भी नहीं गया हूँ वैन कबीले के अलावा। वैन किंग बोलती है, हाँ हाँ मुझे पता है आप कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, चलिए अब एक इन ढूंढते हैं। रात बिताने के लिए तो हमें कहीं ना कहीं जगह चाहिए ही। वैसे आज इतना रोशनी क्यों है यहाँ पर? वांग जी वैन किंग की ओर देखता है और बोलता है, इतनी तेज रोशनी है, इतने सुंदर तरीके से सजाया गया है, तो इसका मतलब है आज यहाँ पर लाइट फेस्टिवल मनाया जा रहा है। वांग जी ये बोलकर वहाँ से आगे चलने लगता है। वैन किंग बस चारों तरफ ही देखती रहती है। जब वैन किंग अपने साइड में देखती है तो वांग जी वहाँ पर नहीं था। वैन किंग फिर चारों तरफ देखती है तो उसे वांग जी एक इनकी ओर जाते हुए दिखाई देता है। वैन किंग बोलती है, वो भी चिल्लाते हुए, राजकुमार लैंड प्लीज़ रुक जाइए, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं मुझे छोड़कर? वांग जी जब ये नाम सुनता है तब वो जल्दी से वहीं पर रुक जाता है, पीछे मुड़ता है, वैन किंग की ओर देखता है और बोलता है, वैन किंग, मैंने कितनी बार कहा है मुझे इस नाम से मत बुलाया करो। वैन किंग वांग जी की ओर देखती है और बोलती है, लेकिन क्यों राजकुमार? वांग जी बोलता है, वैन किंग, मैंने कहा ना कि तुम मुझे इस नाम से मत बुलाया करो, तुम मुझे बस लैन जैन बुलाओ और कुछ भी नहीं। इसके बाद वैन किंग कुछ देर तक वांग जी को देखती रहती हैं, फिर वो बोलती है, ठीक है, मैं राजकुमार लैन को राजकुमार लैन नहीं बुलाऊंगी, ठीक है। वांग जी उसकी ओर देखता है और बोलता है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता वैन किंग। ये बोलकर वांग जी वहाँ से चलने लगता है। वैन किंग फिर वांग जी का पीछा करने लगती है। वांग जी कुछ देर तक चलने के बाद एक इनके पास आकर खड़ा हो जाता है। फिर वो वैन किंग की ओर देखता है और बोलता है, वैन किंग, हम अंदर चलते हैं, ठीक है। वैन किंग वांग जी की ओर देखती है, अपना सिर हिलाती है और वांग जी के पीछे पीछे चलने लगती है। वांग जी अंदर आता है। जैसे ही वांग जी अंदर आता है, एक सर्वेंट आकर उन्हें बो करता है और बोलता है, सर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? वांग जी उस वेटर की ओर देखता है, अपने सिर को हाँ में हिलाता है और बोलता है, हमें रूम चाहिए। जैसे ही वो पर्सन ये सुनता है तब वो बोलता है, ठीक है, मैं आपको अभी पता करके बताता हूँ, अब मेरे साथ चलिए। ये बोलकर वो सर्वेंट वहाँ से आगे जाने लगता है। वांग जी और वैन किंग दोनों ही उस सर्वेंट के पीछे पीछे जाने लगते हैं। वो सर्वेंट एक पर्सन के पास आता है और बोलता है, मालिक, इन्हें रूम चाहिए। जैसे ही वो पर्सन पीछे मुड़ता है, वो उनकी ओर देखता है, फिर कुछ देर देखने के बाद बोलता है, ठीक है, आपको रूम मिल जाएगा। फिर वो पर्सन उस सर्वेंट की ओर देखता है और बोलता है, जाओ इन्हें रूम दे दो। इसके बाद वह सर्वेंट वांग जी और वैन किंग को लेकर वहाँ से आगे चला जाता है। वो एक रूम के पास आता है और बोलता है, ये लीजिए आपका रूम, आपको कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बोल देना। ये बोलकर वो सर्वेंट वहाँ से जाने लगता है। तभी वांग जी पीछे मुड़ता है और बोलता है, एक मिनट रुकिए, हमें एक नहीं, हमें 2 रूम चाहिए। जैसे ही वो सर्वेंट ये सुनता है, वो पलटकर वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, ओह, मुझे मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे लगा कि आपको एक ही रूम चाहिए होगा, मुझे माफ़ कीजिएगा, अभी मैं आपको दूसरा रूम दिखा देता हूँ। वांग जी वैन किंग की ओर देखता है और बोलता है, वैन किंग, इस रूम में तुम रह जाओ, मैं दूसरे रूम में रह लूँगा।
वैन किंग वांग जी की ओर देखती है और बोलती है ठीक है। इसके बाद वो सर्वेंट उसी रूम के पास एक दूसरा रूम था, वो वांग जी को दिखाते हुए बोलता है सर आप इस रूम के अंदर रुक सकते हैं। वांग जी अपने सिर को हाँ में हिलाता है। इसके बाद वो सर्वेंट वांग जी की ओर देखता है और बोलता है सर क्या आप लोग डिनर रूम के अंदर करना चाहेंगे या फिर आप बाहर नीचे आकर सबके साथ करना चाहेंगे। वांग जी अपने रूम के अंदर ही डिनर मंगवाने वाला था, लेकिन तभी वैन किंग ने कहा कि वो सब बाहर आकर ही डिनर करेंगे। इसके बाद वो सर्वेंट अपने सिर को हाँ में हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। वांग जी वैन किंग की ओर देखता है और बोलता है तुमने वैन किंग ऐसा क्यों किया। वांग जी वैन किंग की ओर देख रहा था। वैन किंग वांग जी की ओर देखती है और बोलती है नहीं, मुझे ऐसे अकेले खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं कबीले में ग्रैनी वैन और सबके साथ बैठकर खाती हूँ, ऐसे अकेले कमरे में मैं खाऊंगी तो मैं बोर हो जाऊंगी। नहीं, मुझे सबके साथ खाना है। वांग जी वैन किंग की ओर देखता है और बोलता है ठीक है अब तुम रूम में जाओ, कुछ देर के बाद मैं तुम्हें बुलाने के लिए आ जाऊंगा। वैन किंग वांग जी की ओर देखती है और बोलती है ठीक है। इसके बाद वैन किंग उस रूम के अंदर चली जाती है और रूम को बंद कर लेती है। इसके बाद वांग जी भी उसी पास वाले रूम के अंदर चला जाता है। कुछ देर के बाद रूम में रहने के बाद थोड़ा सा आराम करने के बाद वांग जी तैयार होकर बाहर आ जाता है। फिर वो वैन किंग के डोर पर नॉक करता है। वैन किंग भी जल्दी से डोर को ओपन कर देती है। वैन किंग वांग जी की ओर देखती है और बोलती है चलिए हम चले राजकुमार। वांग जी वैन किंग की ओर देखता है और बोलता है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वैन किंग वांग जी को देखकर एक स्माइल करती है। इसके बाद वांग जी और वैन किंग दोनों ही इनके अंदर आ जाते हैं। सभी लोग वहाँ बैठकर खाना खा रहे थे। वांग जी भी वहाँ एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है। वैन किंग भी वांग जी के पास ही बैठी हुई थी। तभी वो सर्वेंट वांग जी के पास आता है, उन्हें बो करता है और बोलता है सर मैं आपके लिए खाने में क्या ला सकता हूँ। वैन किंग वांग जी की ओर देखती है और बोलती है आप इन्हें रहने दीजिए, ये तो अपने लिए बस सलाद ही मांगेंगे, लेकिन मुझे सलाद खाने का कोई मूड नहीं है। मुझे ये बताओ यहाँ पर सबसे स्पेशल क्या मिलता है। वो सर्वेंट वैन किंग की ओर देखता है और बोलता है मैडम यहाँ पर सबसे स्पेशल लोटस सूप है, क्या मैं आपके लिए लेकर आऊँ। वैन किंग उस सर्वेंट की ओर देखती है और बोलती है ठीक है तुम ला सकते हो। इसके बाद वो पर्सन वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद वो सूप को लेकर आ जाता है। वांग जी और वैन किंग दोनों ही उस सूप को पीते हैं। वैन किंग को उस सूप का टेस्ट बहुत पसंद आता है। वैन किंग उस सर्वेंट की ओर देखती है और बोलती है ये बहुत अच्छा है। वो सर्वेंट उन्हें वो करता है और बोलता है मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद आया, क्या मैं आपकी कुछ और हेल्प कर सकता हूँ। वांग जी उस पर्सन की ओर देखता है और बोलता है नहीं। इसके बाद वो सर्वेंट वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वैन किंग उनकी ओर देखती है और बोलती है एक मिनट रुकिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं आज यहाँ पर क्या कोई फेस्टिवल है। वो पर्सन वैन किंग की ओर देखता है और बोलता है जी आज यहाँ पर लाइट फेस्टिवल है, आपको वैसे जाना चाहिए। सभी चीज़ें आज बहुत अच्छे से डेकोरेट की गई हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि हम सब इसी तरह एक साथ मिलकर लाइट फेस्टिवल को मनाते हैं, और आज यहाँ पर तो एक विशेष समारोह भी होने वाला है, आपको जाना चाहिए। वैन किंग ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो वांग जी की ओर देखती है और बोलती है प्लीज़ हम चलते हैं ना। वांग जी वैन किंग की ओर देखता है और बोलता है नहीं हम नहीं जा सकते, इसके बाद सिर्फ हम रूम में जाएंगे और आराम करोगी तुम। वैन किंग अपने मुंह को बना लेती है। इसके बाद वो सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। वांग जी वैन किंग को काफ़ी देर से देख रहा था। वैन किंग बिल्कुल भी उस सूप को नहीं पी रही थी। वांग जी बोलता है ठीक है हम चलेंगे, अब ऐसे मुंह बनाने की ज़रूरत नहीं है। वैन किंग ये सुनने के बाद बहुत खुश हो जाती है। वैन किंग जल्दी से उस सूप को पी लेती है। वांग जी वैन किंग की ओर ही देखने लगता है। वैन किंग बोलती क्या हुआ, अब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, अब चलिए जल्दी सी, मुझे पता है आपने पी लिया है। ये बोलकर वैन किंग जल्दी से टेबल से खड़ी होती है, वो वांग जी का हाथ पकड़ती है और उसे खींचते हुए इनसे बाहर ले जाती है। जैसे ही वैन किंग वांग जी को लेकर बाहर आती है तो वो ये सब चीज़ें देखकर बिल्कुल खो जाती है। आज इससे पहले उसने ऐसी चीज़ें बहुत कम देखी थी। सभी चीज़ों को इतनी ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था कि वैन किंग की नज़रें ही नहीं हट रही थी। वैन किंग वहाँ पर लगे हुए जितने भी स्टॉल्स थे वहाँ सभी पर जा रही थी और सभी चीज़ें देख रही थी। वांग जी वैन किंग को मना कर रहा था, लेकिन वैन किंग वांग जी की कोई बात नहीं सुन रही थी। वो आज सभी चीज़ें इतनी एक्साइटेड होकर देख रही थी। वांग जी बोलता है ये आज इसे हुआ क्या है, ये किसी बच्चों की तरह घूम रही है यहाँ। वांग जी इन सब चीज़ों से बहुत इरिटेट हो रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वांग जी बस चुपचाप उस ओर जाने लगता है जहाँ पर वैन किंग खड़ी हुई थी। तभी अचानक से वांग जी से कोई टकरा जाता है। जैसे ही वांग जी देखता है तो 3 छोटे छोटे बच्चे वांग जी से टकराकर नीचे गिर गए थे। वांग जी उन बच्चों की ओर देखता है और बोलता है मुझे माफ़ करना, आप सब ठीक तो है ना। ये बोलकर वांग जी उन्हें खड़ा करने की कोशिश करता है।
तभी वांग जी को एक बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। ये हमारी वेश्या थी। वो सिजुई की ओर देखती है और बोलती है, तुम्हारी वजह से मैं गिरी हूँ। ये बोलकर वेश्या जो है वो हमारे सिजुई का कान पकड़ती है और उसे बहुत ज़ोर से पिंच कर देती है। इससे सिजुई भी चिल्लाने लगता है। वांग जी तो उन बच्चों की ओर देखकर शौक रह गया था। वेश्या सिजुई पर चिल्लाए जा रही थी और वांग जी बस चुपचाप उन्हें देखे जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया कि अचानक हो क्या रहा है। वांग जी तो बस उस लड़की की ओर ही देखे जा रहा था। ये लड़की कितनी छोटी है लेकिन कितना बोलती है। वांग जी तो बस सरप्राइज में उस लड़की को देखे जा रहा था। तभी वांग जी की नज़रें एक और बच्चे पर जाती है। वांग जी उसे देखकर पूरी तरह से सरप्राइज हो गया था क्योंकि वो बिल्कुल वांग जी के जैसा लग रहा था। वांग जी की तरह ड्रेस, वांग जी की तरह ही फोरहेड रिबन। ये देखकर वांग जी पूरी तरह से सरप्राइज था, एकदम बिल्कुल स्टैंड रह गया था वो उसे देखकर। तभी वैन किंग वांग जी के पास आती है और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलती है, राजकुमार लैन देखिए मैंने आपके लिए क्या लिया है। लेकिन वांग जी का वैन किंग की बातों पर कोई ध्यान नहीं था। वो तो बस उस छोटे से बच्चे को ही देखे जा रहा था। वैन किंग जब ये देखती है कि वांग जी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, तब वैन किंग वांग जी को फिर से बोलती है, राजकुमार लैन। लेकिन वांग जी अभी भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। तब वैन किंग उस ओर देखने लगती है जहाँ पर वांग जी देख रहा था। वैन किंग जैसे ही उस बच्चे को देखती है, वैन किंग वांग जी का हाथ पकड़ती है और बोलती है, राजकुमार लैन आपने बताया नहीं कि आपका एक बेटा भी है। वांग जी जब वैन किंग की बात सुनता है तब वो होश में आता है। वो बोलता है, क्या क्या? वैन किंग बोलती है, हाँ राजकुमार लैन आपने बताया नहीं कि आपका आपका बेटा भी है। वांग जी बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलता, वो बस उस बॉय की ओर ही देखे जा रहा था। तभी ना आईवान ने अपनी नज़रों को वांग जी से हटाया और वो अपनी सिस्टर की ओर देखता है, उसके पास जाता है और बोलता है, वेशिया अगर मम्मा को पता चला कि तुमने फिर से शरारत की है तो मम्मा इस बार तुम्हें सच में रूम के अंदर बंद कर देगी, तुम जानती हो ना। वेशिया आईवान की ओर देखती है और बोलती है, गगा मैं जानती हूँ, तो प्लीज़ आप ये सब चीज़ें बंद कीजिए, और वैसे भी मम्मा को कौन बताएगा। तभी लिटिल सिजुई बोलता है, मैं बताऊंगा कि तुमने मुझे बुली किया। ये बोलकर वो रोने लगता है। वेशिया सिजुई की ओर देखती है और बोलती है, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं है। वो तुम थे जिसने मेरे कपड़े ख़राब किए और मुझ पर सूप गिरा दिया। मम्मा को आने दो, मैं ना तुम्हारी शिकायत करूंगी मम्मा से। तभी सिजुई की नज़रें पीछे की ओर पड़ती हैं। सिजुई देखता है उसकी मॉम और अंकल उसी ओर आ रहे थे। तभी सिजुई बहुत ज़्यादा रोने लगता है और बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ सिजुई मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ मुझे परेशान मत कीजिए, छोड़ दीजिए। वेशिया ये देखकर हैरान थी कि सिजुई ऐसे क्यों बोल रहा है। वांग जी और वैन किंग तो उस दोनों बच्चों की ओर बस देखे जा रहे थे कि वो किस तरह से बिहेव कर रहे थे। तभी ना जैंग चैंग को अचानक से अपने बेटे सिजुई की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो वीइंग की ओर देखता है और बोलता है, वीइंग क्या क्या तुम्हें लग रहा है जैसे कोई रो रहा हो। वीइंग उस आवाज़ को ध्यान से सुनता है और बोलता है, हाँ मुझे लगता है सिजुई रो रहा है। ये सुनने के बाद वीइंग इधर उधर देखता है। तभी उसकी नज़रें आईवान पर पड़ती है। आईवान थोड़ा साइड में खड़ा हुआ था इसलिए वो ना वीइंग को दिख गया, लेकिन वेशिया और सिजुई विंग को नहीं दिखे क्योंकि उनके आगे वांग जी और वैन किंग खड़े हुए थे, इसीलिए वो विंग को नहीं दिखे। विंग ये देखकर घबरा जाता है और वो चैंग चैंग की ओर देखता है और बोलता है, चैंग चैंग मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, हमें वहाँ जाना चाहिए। चैंग चैंग विंग की ओर देखता है और बोलता है, हाँ विंग चलो जल्दी, अब पता नहीं इन बच्चों ने कौन सी नई मुसीबत खड़ी होगी। विंग और चैंग चैंग का बिल्कुल भी ध्यान वांग जी और वहाँ पर खड़े हुए वैन किंग की ओर नहीं था। वो जल्दी से आईवान के पास जाता है और बोलता है, आईवान क्या तुम ठीक हो बेटा, क्या कुछ हुआ है। वांग जी बस अचानक से एक जम जाता है अपनी जगह। जैसे ही वो वीजिंग को देखता है, वीजिंग आईवान के सिर पर हाथ रखता है और बोलता है, आईवान क्या हुआ। वीजिंग बस आईवान को चेक करने लगता है। तभी चैंग चैंग भी आता है और वो जैसे ही सिजुई को वहाँ देखता है वो जल्दी से बोलता है, सिजुई क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो बेटा। वांग जी अपनी जगह पूरी तरह से फ्रीज हो गया था। वांग जी का ध्यान बस वीजिंग पर था। वांग जी अपनी जगह एकदम जम सा गया था। वीजिंग को वहाँ देखकर उसे तो बिल्कुल यकीन नहीं था कि उसने वीजिंग को देखा। और वहीं जियांग चैंग सिजुई को अच्छे से चेक करता है और बोलता है, मैंने कहा था ना बेटा कोई शरारत मत करना, लेकिन तुम मानने वाले कहाँ हो। सिजुई जब ये सुनता है तब वो जियांग चैंग की ओर देखता है और बोलता है, मम्मा मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया है शिया ने किया है। इसने है ना मम्मा पता है आपको, मेरा ईयर पकड़ के है ना इसे बहुत ज़ोर से पिंच किया, मुझे दर्द हो रहा है। विशिया जब ये सुनती है तब वो जल्दी से विंग के पास जाती है और बोलती है, मम्मा मैंने कुछ नहीं किया प्लीज़। जब वांग जी ये सुनता है
तब उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर